Guys, welcome to this new vlog. Hello, welcome to this new vlog. तो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, लाइक अस। जैसे गर्म क्यों मेरा माथा गर्म क्यों है? तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि मैं अब तक नहाई नहीं हूँ। अभी तक कविता नहा ही नहीं है, लेकिन मैं नहा चुकी हूँ। जस्ट मुझे कॉम करना है, बाल बनाने हैं और हम चले जाएंगे। तो हम आज कहाँ जा रहे हैं? टूर्नामेंट। आज प्रयुक्ता का टूर्नामेंट है जो कि 19 मई से 21 मई तक होगा। ठीक है, बैडमिंटन टूर्नामेंट है प्रयुक्ता का। तो आज प्रयुक्ता क्वालिफाइंग राउंड खेलेगी। अगर क्वालिफाइंग राउंड क्वालिफाई कर लेती है तो उसके बाद प्रयुक्ता क्वार्टर फाइनल, देन सेमीफाइनल, देन फाइनल। तो 21 मई तक है ये और आज इसका फर्स्ट मैच है। और देखते हैं प्रयुक्ता कैसा खेलती है। बस थोड़ी देर बाद हम रेडी शेडी होके अपना बोरिया बिस्तरा ले करके चले जाएंगे। कहाँ? स्टेडियम, जो कि कहाँ है? 78 सेक्टर मोहाली। और ये जो टूर्नामेंट है ये एक फाउंडेशन है, फिट फाउंडेशन के नाम से है। वो ऑर्गेनाइज करवा रही है, जिसकी 600 फीस थी पर कैंडिडेट एंट्री फीस। और प्रयुक्ता इसमें अंडर 11 खेलेगी। ठीक है, अंडर 11 है ना। तो इसमें अंडर 11 कैटेगरी, अंडर 13, अंडर 15 एंड अंडर 20, नहीं अंडर 19। अंडर 19। हाँ, ये 3-4 कैटेगरीज हैं जिसमें सिंगल गर्ल, सिंगल बॉयज, डबल। तो ये सब कैटेगरीज हैं। 14, अंडर 15, अंडर 19। सेम एज डबल कैटेगरी में भी यही है, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 19। तो हमने डबल वाले में एंट्री नहीं करवाई प्रयोक्ता की। मैंने सोचा कि एक बार इसका वो इसी में पार्टिसिपेट करवा देती हूँ। फ्लाइट बढ़ जाती है पीछे से। हमारे रूम में ना बहुत अंधेरा रहता है तो हमने लाइट ऑन कर रखी है। और चलो देखते हैं। बस अब नाश्ता पानी करके खा पी के हम चले जाएंगे और फिर हम उस स्टेडियम में पहुंचकर ही शूट करेंगे। तो ठीक है गाइस, बने रहिए हमारे व्लॉग में एंड तक। और हाँ, मैं एक बात और बता रही हूँ कि मैं इसमें जो प्रयुक्ता का पार्टिसिपेशन रहेगा, जितने दिन का भी रहेगा, अगर ये क्वालिफाइंग राउंड में उड़ जाती है तो मैं आज तक का ही बनाऊंगी। अगर ये क्वालिफाइंग राउंड क्लियर कर लेती है तो मैं इसी में एडिट करूंगी, डे 1, डे 2, डे 3, मतलब एक व्लॉग में ही। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं अभी इतनी एक्चुअलाइज्ड नहीं हूँ कि मैं वहाँ जा करके शूट करूँ, क्योंकि मुझे मैनेज करना है कि प्रयुक्ता का मतलब मैच भी देखना है और रजिस्ट्रेशन वगैरह भी, मतलब वहाँ पे मतलब पूरा जो मैनेजमेंट टीम्स वगैरह होती हैं तो वहाँ भी इंटरेक्ट करना होता है, मतलब सब चीज़ें देखनी होती है। तो जो मुझसे पॉसिबल होगा मैं करूँगी, जितना मुझसे पॉसिबल हो, जितना मुझसे बन पाएगा मैं उतना शूट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है गाइस, तो बने रहिए एंड तक हमारे व्लॉग में और प्रयुक्ता को दीजिए बेस्ट विशेस, गुड लक। तो गाइस देखिए, रास्ते में गुरुद्वारा साहिब के दर्शन होते हैं और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। अक्सर यहाँ मैं चाहती हूँ कि लाइट्स हो जाएं, रेड लाइट हो जाए ताकि परमात्मा के दर्शन हो सके। तो गाइस हम स्टेडियम में आ चुके हैं। जस्ट गुरुद्वारे से 100 मीटर की दूरी पे स्टेडियम है और ये जो स्टेडियम है मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से है और जो कि ट्राई सिटी में है। तो गाइस ये जो स्टेडियम है ये बहुत बड़ा स्टेडियम है क्योंकि इसमें इंडोर भी है और आउटडोर गेम्स फैसिलिटीज़ भी हैं। तो हम धीरे-धीरे करके यहाँ एंटर हो रहे थे और मैं वीडियो शूट कर रही थी। और ये देखिए, ये जो साइड है वो उसका आउटडोर का था और ये इंडोर स्टेडियम की एंट्री हो रही है। और ये हम दोपहर के टाइम गए थे क्योंकि प्रयुक्ता का जो टाइम था वो 2 बजे का था, लेकिन मॉर्निंग में ही इनॉग्रेशन का जो फंक्शन वगैरह है वो हो चुका था। देखिए कैंडिडेट्स, जो ये प्लेयर्स हैं ये बाहर से भी आए हुए थे, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब से। और ये जो ऑर्गेनाइज़ करवाया है ये फिट फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज़ करवाया है। तो ये कोर्ट रूम में हम आ चुके थे, कोर्ट रूम आई मीन इंडोर स्टेडियम फॉर बैडमिंटन। और ये देखिए पेरेंट्स जो हैं, ये मैनेजमेंट जो यहाँ पे थी इनको एंट्री एंड रजिस्ट्रेशन करवा रही थी। और इधर अंडर 19 जो प्लेयर्स हैं और अंडर 17 है उनका मैच चल रहा था और मैं प्रयुक्ता को दिखा रही थी कि देखो बेटा ऐसे थोड़ा प्रिपेयर रहो अपने लिए। और फिर प्रयुक्ता ने भी मैच देखा अच्छे से और प्रयुक्ता फिर प्रैक्टिस करने लग गई थी। अब तक प्रयुक्ता की एंट्री हो चुकी थी रजिस्ट्रेशन और अब प्रयुक्ता का मैच स्टार्ट हो गया। टॉस हो गया था भाई, हाँ। फिर उसके बाद टॉस जो उस लड़की ने विन किया तो उसने अपनी जो चॉइस की साइड ली वो उसी साइड रही और प्रयुक्ता इस साइड खेली और प्रयुक्ता बहुत ही अच्छा खेल रही थी और पॉइंट्स पे पॉइंट्स गेन कर रही थी मेरी बेटी। और प्रयुक्ता ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि मम्मा कभी भी मुझे पीछे से वेल डन, वेरी गुड मत बोला करो। बट मुझसे रहा नहीं जाता, मैं बोल ही देती हूँ।
हाँ, तो वो कहती है कि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ इस चीज़ से। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चुप रहती हूँ, मैं चुप ही रहती हूँ अक्सर। बस मैं वीडियो शूट करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि कैसा खेल रही है। अब इनका साइड चेंज हो जाता है एक मैच के बाद, फिर दूसरा होता है ना इनका। तो अभी प्रयुक्ता जीत चुकी थी और यहाँ फिर मैंने उसको रिफ्रेशमेंट दिया प्रयुक्ता को। थक गई थी खेल खेल के और मैं भी थक गई थी और मैं वेट कर रही थी नेक्स्ट स्केड्यूल का, मुझे पता लग जाए कि मैच नेक्स्ट आज ही होगा या कल होगा। तो प्रयुक्ता ने मेरी वीडियो शूट करी। अब सेकंड डे स्टार्ट हो गया था क्योंकि उस दिन मैच नहीं हुआ था, सिर्फ मैंने डायरेक्ट ही मतलब वीडियो शूट की। और तो गाइस आज प्रयुक्ता सेकंड मैच विन कर चुकी है। शी हैज़ वन सेकंड मैच एंड वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मैच। तो गाइस हम नेक्स्ट मैच के लिए वेट कर रहे हैं और प्रयुक्ता ने मीठी लस्सी पी ली है। कहाँ गया वो पेपर का, फेंक दिया हमने पेपर। तो गाइज अब हम वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट जो स्केड्यूल है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए। अभी हम स्टेडियम के बाहर बैठे हैं और इतनी चिलचिलाती धूप है ये देखो। और कल बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि कल मैच स्टार्ट हुए थे। आज रश कम हो गया क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मैच में हार गए थे, वो चले गए हैं अपने घर। जो पेरेंट्स थे वो भी चले गए हैं। तो कल बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। और आज सेकंड डे है, आज स्टेडियम में रश कम है और प्रयुक्ता का मुँह देखो। तो गाइज हम ना वेट कर रहे हैं, हम जल्दी से। हम बहुत मतलब टेंशन भी है मुझे और मुझे खुशी भी है कि 2 मैच प्रयुक्ता ने जीती है और टेंशन भी है। ऑब्वियसली माँ हूँ, टेंशन तो होगा ही ना। तो देखते हैं प्रयुक्ता नेक्स्ट मैच में क्या गुल खिलाती है, पता नहीं हमें, देखेंगे क्या गुल खिलाएगी। क्या होंगी? ठीक है पक्का, नहीं जीती तो पिटाई करते हुए घर लेके जाऊंगी। जितना लाड प्यार करती हूँ ना, खिलाती पिलाती हूँ, उतनी पिटाई करूंगी फिर मैं। पता ना तुझे, आई एम अ स्ट्रिक्ट मॉम। नो। चलो ठीक है गाइज, मिलते हैं स्टेडियम के अंदर। इंडोर गेम है ना, बैडमिंटन है, तो चलो मिलते हैं। तो गाइज अब हम जा रहे हैं क्योंकि प्रयुक्ता का जो सेमीफाइनल राउंड है वो कल होगा, आज नहीं हो रहा है। तो गाइज़ मैंने गोगल्स लगा लिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है और हमें स्कूटी से जाना है। मैं हेलमेट लगा लूँगी और प्रयुक्ता ने स्कार्फ ले लिया, अपना फेस पे ले लिया इसको अच्छे से। और आज बहुत सी चीज़ें थी साथ साथ में। मेरा जो माइक है ये हमेशा मुझे धोखा देता है देखो। तो माइक मैंने पहले जो बातें की वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, फिर मैंने माइक रिमूव कर दिया, उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो गाइज़ अब मैं जा रही हूँ, आज प्रयुक्ता की अपने फादर के साथ मीटिंग है। एवरी थर्ड सैटरडे ये मतलब इसकी मीटिंग होती है। लास्ट सैटरडे भी हम नहीं गए थे। अब मैं जा रही हूँ प्रयुक्ता को लेकर के मेडिटेशन सेंटर। और आज पीटीएम भी थी और आज प्रयुक्ता का मैच भी था जिसमें प्रयुक्ता जीत चुकी है। फाइनली प्रयुक्ता ने क्वार्टर फाइनल राउंड क्लियर कर लिया अपना। और क्या, अभी तू सेमीफाइनल खेलेगी, कल खेलेगी। तो सेमीफाइनल आज ही होना था लेकिन मुझे नहीं पता, ड्यू टू सम रीज़न इन्होंने अपना जो सेमीफाइनल है वो क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया है। तो सेमीफाइनल एंड फाइनल राउंड कल ही होंगे, दोनों राउंड कल ही होंगे। और कल मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है प्रयुक्ता के साथ कौन आएगा, तो देखते हैं क्या कैसे मैनेज करेंगे क्योंकि आज ख़त्म ने कर लिया था जैसे तैसे। अभी तक मैंने अपना एग्जामिनेशन सेंटर भी नहीं देखा है प्रयुक्ता के चक्कर में, मैच के चक्कर में, सॉरी नॉट। चलो ठीक है, तो फाइनली अब हम कोर्ट जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ हमने तो अटेंडेंस लगा के आना है अपना। अगर कोई आया होगा तो मिल लेंगे, नहीं आया तो नहीं मिलेंगे, है ना। तो देख लेते हैं। चलो अभी क्या करना है हमें, और जाना है और फिर मैंने अपना एडमिट कार्ड भी करवाना है क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम है, एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है। और देखते हैं कल मैं प्रयुक्ता के साथ मैच में आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी, क्या करूँ, आऊँ या ना आऊँ। एग्ज़ाम कौन देगा, है मासी आ जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे ना कैसे मैनेज करेंगे। तो ठीक है गाइज़, हम जा रहे हैं, मिलते हैं बाद में। तो गाइज़ आज है प्रयुक्ता के मैच का थर्ड डे और ये कोर्ट खाली खाली इसलिए लग रहा है क्योंकि हम आ गए थे अर्ली मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग आने की वजह से कोर्ट खाली था। और क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देने जाना था और प्रयुक्ता के साथ उसके मौसा जी आए हुए थे और बच्चा पार्टी, और प्रयुक्ता ने अपना मैच बखूबी खेला। इधर प्रयुक्ता का मैच था और उधर प्रयुक्ता की मॉम का एग्ज़ाम। दोनों माँ बेटी अपने अपने मैदान में खूब लड़ रही थी और बढ़िया से लड़ रही थी। और लेकिन जो कम्पिटिटर थी प्रयुक्ता की वो
स्टेट प्लेयर थी, इसीलिए प्रयुक्ता इस मैच में रह गई थी। इसके लिए प्रयुक्ता को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल गया और एक टी शर्ट मिल गई। कुछ और भी रीज़न थे कि प्रयुक्ता को थोड़ा स्ट्रेस हो गया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों प्रयुक्ता रह गई। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा एग्ज़ाम है और सेम डे प्रयुक्ता का टूर्नामेंट था। तो मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जब एग्ज़ाम दे कर के बाहर आई तो मैंने ये वीडियो शूट कर लिया था, ताकि आप लोगों को भी मैं सेंटर का जो शक्ल है वो दिखा दूँ कि मैं एग्ज़ाम देने यहाँ आई हुई थी। और ये था डेराबस्सी, ज़ीरकपुर से आगे डेराबस्सी में। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाहर मैंने एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ये वीडियो शूट किया था। पहले मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं ऑन टाइम आई थी, अगर इन टाइम आती तो मैं वीडियो शूट कर लेती। तो गाइज़, यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि मैं जो भी मतलब मेरा डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में मैंने ले लिए हैं, या कोई छूट तो नहीं गया है ना। कई बार छूट जाता है, कोई मतलब कई बार हमें इतनी टेंशन होती है, कुछ ना कुछ रह जाता है सेंटर में ही। तो गाइज़, एग्ज़ामिनेशन सेंटर से पहले मतलब मैं ऑन टाइम इसलिए पहुंची क्योंकि कुछ इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी ना। कई बार क्या होता है कि अ, हम ना किसी से ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि हमें कोऑपरेशन मिलेगा, बट फिर हमें उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कोऑपरेशन नहीं मिलता किसी से, तो हम परेशान हो जाते हैं। और फिर मतलब एग्ज़ाम से पहले अगर ऐसी परेशानी क्रिएट हो जाए तो फिर तो एग्ज़ाम का तो पूरा डब्बा गुल हो जाता है। और इसी तरह से मेरे साथ एग्ज़ाम में हुआ। मैं इतनी परेशान हो गई थी, कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिसकी वजह से मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था, और प्रयुक्ता के मैच पे भी इफ़ेक्ट पड़ा, मेरे एग्ज़ाम पे भी इफ़ेक्ट पड़ा इन बातों की वजह से। जो भी बातें हुई मैं आपको बताऊँगी इसमें व्लॉग में, तो आप ज़रूर सुनना उन बातों को ध्यान से। और गर्मी इतनी हो गई थी गाइज़ उस टाइम पे कि बस पूछो मत, इतनी मतलब सूरज पूरा सर पे था और चिलचिलाती गर्मी थी, धूप थी, और मैंने हेलमेट लगा लिया था। यहाँ मैं कुछ ना कुछ बोल रही हूँ क्योंकि मैंने तो गाइज़ एग्ज़ाम देके मैं आ चुकी हूँ घर पे। अभी जस्ट आके मैंने चेंज किया है और बस पानी-वानी पिया है, और मैंने कहा चलो मैं पहले वीडियो शूट कर लूँ क्योंकि उसके बाद में सब पेंडिंग ही रह जाता है। तो एग्ज़ाम तो मेरा हो गया था, ये देखिए मेरा ईटीओ का एग्ज़ाम था, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ऑफिसर, और वो मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड था। ये एग्ज़ाम था मेरा जो मैं दे के आई हूँ, सेट बी था मेरा, और ये एग्ज़ाम मेरा ज़ीरकपुर में था। ज़ीरकपुर यहाँ से मेरे घर से 18 किलोमीटर डिस्टेंस पे था। और जैसे कि मैंने आपको बताया गाइस, प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो प्रयुक्ता का आज मैच था सेमीफाइनल, प्रयुक्ता ने क्वालिफाइंग राउंड क्लियर किया, उसके बाद क्वार्टर राउंड क्लियर किया, और उसके बाद वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी। सेमीफाइनल और फाइनल उसका आज ही हो जाना था, बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरा भी एग्ज़ाम सेम डे था, जैसे कि मैंने आपको बताया है व्लॉग में पहले ही कि मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था आज। तो सेम डे एग्ज़ाम था। मैंने घर से तो कर लिया था सेटअप कि मैंने जो प्रयुक्ता के मौसा जी हैं और उसकी मासी हैं, मैंने उनको बोल दिया था कि कल मेरा एग्ज़ाम है और आप प्रयुक्ता के साथ जाओगे, और वो गए भी, उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया भी। ठीक है, प्रयुक्ता के मौसा जी उसके साथ गए, भव्य भी साथ था, और 1-2 बच्चे और थे पड़ोस के, वो भी साथ में गए थे ताकि प्रयुक्ता को अकेला-अकेला फ़ील ना हो। तो मैंने वो सब कुछ कर लिया था इंतज़ाम कि मैं एग्ज़ाम देने निकल जाऊँगी और प्रयुक्ता अपना मैच खेल लेगी आराम से। प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम मेरे एग्ज़ाम में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से मेरे एग्ज़ाम पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। मेरा एग्ज़ाम में मतलब पूरा मेरा मूड जो है वो ख़राब हो गया था। एग्ज़ाम से पहले मुझे टेंशन हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो प्रॉब्लम एट द एंड, प्रॉब्लम ये हुई कि प्रयुक्ता की जब प्रयुक्ता का मैच होने लगा, प्रयुक्ता सेमीफाइनल खेल रही थी, तो जो लड़की उसके साथ खेल रही थी उसके पेरेंट्स ने प्रयुक्ता की एज पे ऑब्जेक्शन लगा दिया। इट डज़न्ट मैटर, ऑब्जेक्शन लगाना राइट है, एक प्लेयर का राइट है। उसके पेरेंट्स या कोई भी प्लेयर अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्शन लगा सकता है। कुछ प्रोविज़न एंड नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और ऑब्जेक्शन ये था कि उन्होंने कहा कि जो प्रयुक्ता की एज है वो प्रयुक्ता अंडर 11 खेलती है, ठीक है? वो मैंने शायद आपको बताया भी होगा कि अंडर 11 प्रयुक्ता खेलती है। तो उन्होंने कहा कि जो प्रयुक्ता की एज है वो 11 साल से नीचे नहीं है, वो 13 या 14 साल की लड़की है, तो वो अंडर 11 क्यों खेल रही है? ठीक है, हमें तो ओरिजिनल प्रूफ दिखाओ तब हम मानेंगे। तो मैं वहाँ पे जो कोच हैं प्रयुक्ता के, और जो एम्पायर हैं और जो मैनेजमेंट के लोग हैं, मैं उनको बता के गई थी कि सर ऐसे-ऐसे मेरी बच्ची सेमीफाइनल तक पहुँच गई है और ये खेलेगी, और सेम डे सेम टाइम पे मेरा एग्ज़ाम है और मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी, तो मैं यहाँ प्रेज़ेंट नहीं होऊँगी, मैं नहीं हो सकती प्रेज़ेंट, मैं एग्ज़ाम भी नहीं छोड़ सकती, और मैं बेटे बेटे की भी मैं मैच अटेंड नहीं कर सकती।
तो इसके साथ इसके जो गार्जियन है वो उसके मौसा जी और उसके मासी आएंगे, तो आप देख लेना थोड़ा। उन्होंने मेरे सामने कह दिया इट्स ओके नो प्रॉब्लम मैम, हम कोऑपरेट करेंगे ये वो। लेकिन जैसे ही मैं जीरकपुर और मतलब मैं मतलब ऑन द वे थी, हाईवे पे थी मैं, और मुझे कॉल्स पे कॉल्स आने लग जाती हैं रास्ते में। ये तो शुक्र है कि फ़ोन मेरे हाथ में था, क्योंकि मैंने मैप लगा रखा था अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, मैंने मैप लगा रखा था। तो कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी, मैंने कॉल्स पिक करी। ऑन द वे मैंने स्कूटी रोकी, अपनी एक्टिवा रोक के मैं खड़ी हुई, वहाँ पे मुझे कॉल्स आ रही हैं कि प्रयुक्ता की एज पे ऑब्जेक्शन लगा है कि उसकी एज जो है वो ज़्यादा है और वो अंडर 11 क्यों खेल रही है। तो जीजा जी ने मुझे कहा कि आप ना इसके जो ओरिजिनल प्रूफ है वो मुझे सेंड करो अभी की अभी। गाइस यू कैंट इमेजिन कि क्या बीतती होगी मतलब पेरेंट्स पे। मैं सब कुछ बता करके आ रही हूँ कोचेस को, एम्पायर्स को, और जो वहाँ पे मैनेजमेंट वाले जो रिपोर्टिंग जिनको करनी होती है उनको मैं सबको बता के आई थी कि मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, प्लीज कोऑपरेट करना। ठीक है, उन्होंने जीजा जी को बोल दिया, जीजा जी ने मुझे फोन कर दिया। रहे थे मुझे समझ नहीं, अपने एग्जामिनेशन सेंटर को भी नहीं ढूंढ पा रही थी, मुझे वो भी प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत ही सुनसान जगह पे कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज था, सुखमनी पॉलिटेक्निक कुछ करके, डेरा बस्सी में, जीरकपुर से भी आगे डेरा बस्सी में, 18 किलोमीटर दूर था मेरे डेस्टिनेशन से। मैंने मैप लगाया हुआ था और मैं उस टाइम 8 किलोमीटर पहुंच चुकी थी, नहीं 4 किलोमीटर रह गया था। 4 किलोमीटर भी बहुत होता है, कम नहीं होता। तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे मैं रह गई थी अभी तक। मैं अपना सेंटर तो ढूंढना दूर, ऊपर से ये टेंशन आ पड़ी कि अपने बच्चे का जो कोई प्रूफ भेजो हमें। तो मैंने उनको फटाफट से आधार कार्ड भेजा, और 3 दिन से मैं डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रही थी वहाँ कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नहीं नहीं मैम इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा तो हमारे पास पहले खेलता था, प्रयुक्ता खेलती थी, ठीक है, इनके कोच का मैं नाम नहीं लेने वाली यहाँ पे, तो इट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस एंट्री दिखा दो आप, जो आपने फीस डिपॉजिट कराई है वो दिखा दो आप। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। 3 दिन मैं 2 दिन मैं लेके घूमी हूँ, उन्होंने नहीं लिए डॉक्यूमेंट। लेकिन ऑन द स्पॉट जब पेरेंट्स पूरी मतलब कोई कहीं जा रहा है, कोई प्रॉब्लम आई हुई है, वहां पे जाके मतलब फोन पे बोल रहे हैं कि अभी की अभी हमें तो डॉक्यूमेंट्स भेजो। मैंने कहा सर मैं भेज दूंगी, आप मुझे 2 बजे तक का टाइम दे दीजिए, 1 बजे मैं एग्जाम देके फ्री हो जाऊंगी, 2 बजे मैं घर आते ही आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड कर दूंगी। मुझे नहीं पता कि मेरी फोन गैलरी में कहाँ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे एकदम से बोल दिया कि आपका बच्चा नहीं खेल पाएगा, हम उसको नहीं खेलने दे सकते, क्योंकि पेरेंट्स ने 700 रुपये फीस पे कर दी है ऑब्जेक्शन की। मतलब हमारी जो फीस है, हमने जो बच्चे की फीस दी, उसका कोई मायने नहीं रखता, बच्चा अच्छा खेल रहा है वो कोई मायने नहीं रखता। 700 रुपये तुम्हारे पास ऑब्जेक्शन की फीस आ गई, दैट्स ग्रेट। बस वो अच्छी चीज है हमारे लिए कि ऑब्जेक्शन लगा है, पेरेंट्स ने 700 रुपये भर के ऑब्जेक्शन कर दिया है कि आपके बच्चे की एज जो है, मतलब एज, मेरा बच्चा अच्छा खाता पीता है, मैं अपने बच्चे की सेवा करती हूँ, मैं अपने बच्चे की दिन रात उसकी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, उसकी डाइट का ध्यान रखती हूँ। मेरे बच्चे की जो हेल्थ है और जो डाइट है, हाइट है, वो अच्छी है, तो वो लगती है, तो अब इसमें मेरा क्या कसूर या मेरे बच्चे का क्या कसूर। चलो ठीक है, प्लेयर्स का वो बनता है कि ठीक है कि जो प्लेयर है उनका राइट बनता है, कल को अगर मुझे भी कोई डाउट लगा तो ऑब्जेक्शन मैं भी लगा सकती हूँ, बीइंग अ पेरेंट्स। मेरा बच्चा भी बोल सकता है कि मुझे ऑब्जेक्शन है, चलो ठीक है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शन लग गया, इट्स ओके। लेकिन कोच को तो कोऑपरेट करना चाहिए था ना, कोच को तो बोलना चाहिए था ना कि इनको हम अच्छे से जानते हैं और ये हमारा ही स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन मैंने वहां ऑन रोड खड़े होके, मतलब मुझे नहीं पता था कि गैलरी में कहाँ पे डॉक्यूमेंट है, मेरी बेटी के बर्थ सर्टिफिकेट क्या, जो मेरे आगे आया मैंने दे दिया। मेरे आगे वैक्सीनेशन जो वैक्सीनेशन कार्ड आया वो मैंने लगा, वो फोटो करके मैंने भेज दिया, तो आधार कार्ड मैंने भेज दिया। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा। आप पेरेंट्स को, आप कोच हैं, आप मैनेजमेंट हैं, आप पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि एक बार बच्चे को खेल लेने दो, अगर बच्चे का एज प्रूव नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम आया, तो हम बच्चे को आउट कर देंगे, ठीक है, मतलब कंपटीशन से ही बाहर कर देंगे, बोल सकते थे, कॉपरेट कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि मैं घर पे, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, मेरे नेबर हैं, उन्होंने मतलब थैंक्स टू हर कि उन्होंने इतना कोऑपरेट किया मुझे कि मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे अलमीरा में प्रयुक्ता का बर्थ सर्टिफिकेट है, प्लीज़ आप फोटो क्लिक करके मुझे सेंड कर दो, और मैं, उसने मुझे फोटो व्हाट्सएप करी, फिर मैंने उन कोचेस को और मैनेजमेंट को व्हाट्सएप किया, तब जाके उन्होंने परमिशन दी कि ठीक है शी कैन प्ले नाउ। चलो गाइस, जो हुआ सो हुआ, आज का दिन तो बहुत बेकार हो गया लास्ट में।
बहुत सब कुछ सही चल रहा था, बहुत बढ़िया से चल रहा था। बट लाइफ है, अप एंड डाउन तो आते जाते रहेंगे और इन अप एंड डाउन से ही हम स्ट्रांग होंगे। और बहुत कुछ सीखने को भी मिला मुझे। सीखने को ऐसे मिला कि नेक्स्ट कोई भी टूर्नामेंट होगा मेरी बेटी का, तो मैं चाहे मैनेजमेंट है या कोई जो भी ऑर्गेनाइज करेगा टूर्नामेंट्स वगैरह, जो भी वट एवर इट इज़, कुछ भी हुआ हो लाइफ में, तो मैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले ही एडवांस में मना भी करेंगे भी हमें नहीं चाहिए तो मैं तो भी साथ रखूँगी। मैं अपनी बेटी को ही पकड़ा दिया करूँगी। अगर मैं वहाँ प्रेजेंट नहीं होंगी तो मैं अपनी बेटी को ही दे दिया करूँगी कि बेटा ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखा करो। क्योंकि अभी बेटी ने भी बहुत कुछ सीखा है। बेटी भी बोल रही थी कि मम्मा आप मुझे ही दे देते डॉक्यूमेंट, मुझे दे जाते तो मैं वहाँ पे उनको दिखा देती डॉक्यूमेंट्स। बेटी भी सीख जाती है इन चीज़ों से, समझदार हो रही है ना, तो वो भी सीख रही है। तो कहती मम्मा आप टेंशन मत लो, टूर्नामेंट्स कौन सा ख़त्म हो गया है, लाइफ में आते ही रहेंगे। तो देखो बच्चे भी सिंसियर हो जाते हैं ना प्रॉब्लम्स देख देख के। तो गाइज़ मैं मतलब जो भी एक्सपीरियंस रहा मैंने आपके साथ शेयर किया, मेरा अच्छा बुरा गुस्से वाला है जो भी था, मतलब जैसा भी था, मन की जो भड़ास थी वो मैंने निकाल ली। और इतने कमज़ोर नहीं है हम, मेरी बेटी और मैं इतने कमज़ोर नहीं है। स्पेशली मेरी बेटी की जो माँ है मैं हूँ, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। लाइफ में पता नहीं कितने चांसेस और हैं, बहुत लाइफ हमें बहुत मौके देती है। हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। और लाइफ है, और सेल्फ मोटिवेशन तो है ही हमेशा मेरे साथ। सेल्फ मोटिवेट मैं अपने आप को करती रहती हूँ। और देखा जाएगा जो होगा, नेक्स्ट विल बी बेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि लोग हमें तोड़ना चाहें और हम टूट जाएँ, है ना? जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, थोड़ी हम अपना प्रिपेयर होके चलेंगे, स्ट्रॉन्ग होके चलेंगे। किसी पे कोई भरोसा मत करो कि भई ये पर्सन को तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, अपनी प्रॉब्लम बता जाओ और ये तुम्हारे बच्चे की हेल्प कर देंगे। कोई हेल्प नहीं करता है। खुद स्टैंड लेने पड़ते हैं, खुद अपने बच्चे की हेल्प करनी पड़ती है, खुद अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है और अपने बच्चे को अवेयर करना पड़ता है, तब बच्चा कहीं जाके सीखता है। और मैं पेरेंट्स हूँ, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि मैं डॉक्यूमेंट्स मुझे अपनी बेटी को दे देने चाहिए थे और शायद इतनी प्रॉब्लम ना झेलनी पड़ती। पर चलो सीखने को मिला कि अब तो मैं ये गलती कभी नहीं दोहराऊँगी। जो भी थी, कुछ वक़्त की गलती थी, कुछ हमारी कह लो कि डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रयोक्ता की किट में रख देने चाहिए थे मुझे। तो चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। और ठीक है गाइज़, मैं इस व्लॉग का एंड यहाँ करती हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो कर सकता है। मेरी ठीक है गाइज़, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।